नहीं मानती। डीमन स्लेयर की फौज का लीडर कौन है, ये बात हमेशा राज रहती है। वो इंसानों को मार कर खाते हैं। वो अपने कटे हुए शरीर के हिस्से को दोबारा जोड़ सकते हैं। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तलवारबाजी सिखाना मेरा काम है। डीमन स्लेयर की फौज में भर्ती होने के लिए फाइनल सिलेक्शन में जिंदा रहना होगा। अगर मुझे फाइनल नहीं होगी, मेरी सूंघने की ताकत पहले से ज्यादा तेज हो गई है। मारना चाहते हैं। आज मैं कटाना लेकर पहाड़ी उतर रहा हूँ। कान दे। आज मैं कटाना को चलाने की ट्रेनिंग करूंगा। अब 500 बार और। कटाना आसानी से टूट जाती है। ये लंबाई से मजबूत होती है पर चौड़ाई से कमजोर होती है। अगर कभी कटाना को कुछ हुआ तो हो सकता है कि तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाएंगी। ऐसा इन्होंने धमका कर कहा। आज तो मैं बस गिरता रहा। मैंने अपनी कटाना उठाई और उरोकोदा किसा की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। आज मैंने कुछ सांस लेने के तरीके सीखे। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढीला रखो। चलो अब सांस लो। ऐसे नहीं। ऐसे ही ना? नहीं तो ऐसे? नहीं, जल्दी जाओ। यहाँ मेरी ट्रेनिंग जारी रही और वहाँ नेजुको को बेहोश हुए 6 महीने बीत चुके थे। नेजुको का ऐसा पूरे समय सोना अजीब है। मुझे डर था सांसें थम गई तो क्या होगा। ऐसा कई बार हुआ जब मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। A few moments later. अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आओ मेरे साथ। हाँ? अगर तुम इस पत्थर के 2 टुकड़े करते हो। पत्थरों को काटा जा सकता है क्या? मेरी कटाना टूट जाएगी। उरोकोदा किसा, रुक जाइए। तब से उरोकोदा किसा ने मुझे सिखाना बंद कर दिया। A few moments later. मैंने लगातार प्रैक्टिस की, सांस रोकने की। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी मेहनत कम पड़ रही है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मैं ये कर पाऊंगा? मुझसे नहीं हो रहा, मैं हार रहा हूँ। चुप हो जाओ। मर्द को रोना नहीं चाहिए, चाहे ये कितना भी मुश्किल हो, बर्दाश्त करो। ये असली मर्द की खूबियां नहीं होती। ये तुम क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। कब तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे? आओ, मुझ पर हमला करो। मेरी कटाना असली है। उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। तुमने अपने शरीर को भी कुछ नहीं सिखाया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें पढ़ना ही होगा। अगर तुम मत हो तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। अब मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। A few moments later. तुम ठीक तो हो? तुमने सब कुछ देखा? मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। बिल्कुल बन पाओगे। मैं इस पे तुम्हारी मदद करूंगी। ये कितनी प्यारी है। उस लड़की ने अपना नाम माकुमो बताया। माकुमो ने मुझे मेरी गलतियाँ बताई। वो कहाँ से आई है पूछने पर कोई जवाब नहीं देती। माकुमो बाकी बच्चों से अलग थी। टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं और उससे खून तेजी से बहता है। इसकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खूब मेहनत करना। 6 महीनों बाद मैंने साबितो को चुनौती दी। आखिरकार 6 महीने बाद आज मैं जीत कर रहूंगा। अपनी ट्रेनिंग को कभी भी मत भूलना। जब मैंने पलट के देखा तो साबितो गायब हो चुका था। उसका मांस काटने वाली मेरी कटाना ने पत्थर को काट दिया था। उरोकोदा किसा, मुझे लगा था तुम इस पत्थर को कभी नहीं काट पाओगे। तुम्हारी मेहनत सफल हुई।
आज तुम पेट भर के खाओ। मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। बुरी नजर से बचाने वाला मास्क। बुरी नजर का मास्क। देखो, तुम अपनी बहन की फिक्र मत करना। जी, आपका शुक्रिया। उरोकोदाकी सा, जल्दी लौटूंगा। कितने सुंदर है विस्टेरिया के इतने सारे फूल। A few moments later. सभी कंटेस्टेंट्स का यहाँ स्वागत है। अगर आप 7 दिनों तक यहाँ जिंदा रह पाए तो ही चुना जाएगा। मुझे बस किसी तरह 7 दिन जिंदा रहना है। सबसे पहले तो आज की रात काटनी होगी। उसके लिए मुझे पूर्व की ओर बढ़ना होगा। डीमन यही आसपास है, ऊपर से। खबरदार, जो मेरे शिकार पर नजर डाली तो। दो डीमन एक साथ, क्या मैं इनसे लड़ पाऊंगा? मैंने बरसों से इंसान का मांस नहीं खाया। मैं ताकतवर बन गया। मेरे इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई। छी, ये कैसी बदबू है? क्या हुआ? साबितो, तांजीरो उससे जीत पाएगा ना? मुझे भी नहीं पता। निकल गया। अरे वाह, जरा बताओ तो कौन सा साल चल रहा है? ताइशो युग चल रहा है। नहीं हो सकता, नया युग शुरू हो गया। उरोकोदाकी, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे 50 बच्चे खाए हैं। मैंने उरोकोदाकी के बहुत चेलों को निकल लिया है। वो दोनों मेरे पसंदीदा शिकार थे। वो सबसे शक्तिशाली भी था और दूसरी एक बच्ची थी। उन दोनों को किसने मारा था? इसे पहनने की वजह से ही एक एक करके सब मारे गए। जब मैंने उस बच्ची को ये बोला तो गुस्सा करने लगी। मैंने उसके हाथ पैर चीर दिए। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। भागने का यही मौका है। डीमन का ध्यान उस लड़के की ओर है। इस बार भी वो अपने चेले का इंतजार करेगा। बच गए। हाथ कट जाने के बाद भी ये इतने जल्दी उग जाते हैं। मैं इसे यही रोकूंगा। ये बीच हवा में मेरे हमले से नहीं बच पाएगा। तांजीरो भी हार जाएगा। हार भी सकता है और जीत भी सकता है। टोटल कंसंट्रेशन, वाटर ब्रीथिंग। कोई बात नहीं, मेरी गर्दन बहुत मजबूत है। वो इसे नहीं काट पाएगा। मैं इसका सर फोड़ दूंगा। वाटर सरफेस स्लैग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही एनिमे कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।